बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास साइंस एक्सरसाइज यूनिट नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स स्टडी करने जा रहे हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स होता क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, न्यूट्रिशन होता है डेली रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ। ज़िंदा रहने के लिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो उसे हम नाम देते हैं न्यूट्रिशन का, और जिस तरीके से वह पूरा करता है। नेक्स्ट आता है एनिमल्स में न्यूट्रिशन क्या होती है। हम पढ़ चुके हैं प्लांट्स ऑटोट्रॉफ है, अपनी खुराक को तैयार करते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं ये होते हैं हेट्रोट्रॉफ, यानी ये अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते अपनी न्यूट्रिशन के लिए। एनिमल्स के अंदर डिफरेंट तरह के मेथड होते हैं जिससे वो अपनी खुराक हासिल करते हैं, वो हम मेथड्स आज पढ़ेंगे। उन्हें हम नाम देते हैं फीडिंग हैबिट्स का। और अगर फीडिंग हैबिट्स की बात करें, हमारे पास जो सबसे आम और सबसे कॉमन एग्जांपल आती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जो सबसे छोटे एनिमल्स कंसीडर होते हैं, उसमें आता है हमारे पास सबसे पहले अमीबा। अमीबा जो है ये सूडोपोडिया के ज़रिए अपनी खुराक देता है। सूडोपोडिया क्या होता है? अमीबा अपने अंदर से एक आम निकालेगा, वक्ती तौर पे एक बाजू सा बनाएगा जो आरजी होगा, अपनी खुराक को लपेटेगा उस बाजू के अंदर और बाद में उसे अपने अंदर खींच लेगा। ये होता है सूडोपोडिया। नेक्स्ट होता है स्टिकी टंग। स्टिकी होता है चिपकने वाली टंग, ज़ुबान, जो फ्रॉग्स और लिजर्ड्स वगैरह जैसे छिपकली और फ्रॉग वगैरह, इनकी जो ज़ुबान होती है चिपकाहट वाली होती है, ये चिपकने वाली होती है। जिस चीज़ को इन्होंने खाना होता है अपनी ज़ुबान निकाल के उस ऑब्जेक्ट के साथ लगाते हैं और उसे बाद में अपने मुंह के अंदर खींच लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास शार्प क्लॉज और कर्व्ड बीक्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके जो पंजे होते हैं वो बहुत तेज़ होते हैं, और उसके साथ साथ उनकी अगर चूंच की बात करें, जिस तरह तोता या इस तरह के कुछ एनिमल्स होते हैं, उनकी चूंच थोड़ी सी मुड़ी होती है, कर्व्ड होती है। ये जो तेज़ पंजे और मुड़ी हुई चूंच, ये डिफरेंट एनिमल्स को अपनी खुराक हासिल करने में हेल्प आउट करती है। फिर लिक्विड फूड। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लिक्विड फूड लेते हैं, जैसा कि बटरफ्लाइज, जो तितलियाँ होती है, ये फूलों का रस चूसती है, तो इनकी जो डाइट है वो रस ही है। अगर आप उसकी मॉस्किटो की बात करें, वो ब्लड सक करता है, तो इसका मतलब जो मॉस्किटो की डाइट हुई वो फिर ब्लड हुई, वो भी लिक्विड है। कुछ डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, हर एनिमल के फूड गेन करने के डिफरेंट मेथड है। कोई अपने चूंच के ज़रिए कर रहा है, कोई ज़ुबान के ज़रिए, कोई सूडोपोडिया बना रहा है, कुछ जो है वो सक कर रहे हैं, कुछ लिक्विड फूड ले रहे हैं, कुछ सॉलिड ले रहे हैं। नेक्स्ट आता है टेंटिकल्स। हाइड्रा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये टेंटिकल्स के ज़रिए, इसके मुंह के इर्द गिर्द लंबे लंबे धागे से होते हैं, ये उन धागों के ज़रिए अपने फूड को पकड़ता है और उससे बाद में अपने मुंह के अंदर ले जाता है। इसके हाथ नहीं होते, मुंह के करीब धागे से हो गए लंबे लंबे, उनके ज़रिए ये पकड़ेगा, उन्हें टेंटिकल्स का नाम देते हैं। माउथ ऑन अंडर साइड। अंडर साइड मतलब नीचे, नीचे वाली साइड पे। स्नेल, डिफरेंट बच्चों ने देखी भी होगी स्नेल्स। जो स्नेल्स होती है जब वो चल रही होती है, उनकी नीचे वाली साइड पे ना, अगर स्नेल चल रही है तो उसके नीचे वाली साइड के ऊपर, इस साइड के ऊपर माउथ होता है, और वो जिस चीज़ के ऊपर से गुजरती है उसका माउथ उसके ऊपर से लगता जाता है, जहाँ उसे फूड मिले उसका माउथ उसे पकड़ लेता है। कुछ एनिमल्स इस तरह भी फूड गेन करते हैं। आर्म्स टू ग्रिप मसल्स। अगर स्टारफिश की बात करें, स्टारफिश जो है ये मसल्स को खाती है। मसल्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सी में पाया जाता है। तो स्टारफिश मसल्स को किस तरह पकड़ेगी? आर्म्स के ज़रिए उसे पकड़ेगी और इस तरह पकड़ के अपने मुंह के अंदर कर लेगी। सपोज़ ये स्टारफिश का माउथ है, ये डिफरेंट उसके आर्म्स है, वो मसल्स को पकड़ेगी इस तरह और बाद में अपने मुंह के अंदर ले जाएगी। इस तरह डिफरेंट जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट एनिमल्स, उनके डिफरेंट मेथड होते हैं फूड गेन करने के। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, यानी आपने जो फूड लिया है एनवायरनमेंट से, आप उससे न्यूट्रिएंट्स कैसे ले रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स लेने के प्रोसेस को नाम देते हैं न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन के डिफरेंट फिर आगे स्टेप्स आ जाते हैं, उस प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। हमारे पास 5 मेजर स्टेप आते हैं। जो फर्स्ट है वो है इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ असिमिलेशन एंड फिफ्थ इज इजेशन। अब इंजेशन क्या होता है? इंजेशन होता है टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड ऑफ द बॉडी, यानी आप जो भी चीज़ खा रहे हो उसे अपने जिस्म के अंदर लेके जाओ। जिस तरह अब आपने कोई ब्रेड खानी, आप बाइट करते हो और उसे अपने माउथ में ले जाते हो, ये आपने इंजेशन कर ली। नेक्स्ट फिर डाइजेशन आता है। डाइजेशन ये है ब्रेक डाउन ऑफ
न्यूट्रिएंट इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जो आपने डाइट ली है, जो खुराक खाई है, उसे फिर तोड़ने का जो प्रोसेस है, अगर ह्यूमन में बात करें, वो माउथ से स्टार्ट होता है। आप चबाते हो, चबा के उसे निगलते हो, फिर आपके स्टमक में जाता है, वहाँ भी चर्निंग प्रोसेस होता है। स्टमक के अंदर भी उसे पीसा जाता है, ग्राइंड किया जाता है और उसे बारीक से ज़रों में तब्दील किया जाता है ताकि उसमें से हम न्यूट्रिएंट्स ले सकें। तो इस तरीके से आप जो खुराक खा रहे हो उसे तोड़ के बारीक छोटे छोटे सब्सटेंसेस में चेंज कर लेना, और ताकि उसे इतना बारीक कर लिया जाए उससे हम न्यूट्रिएंट ले सके। इस प्रोसेस का नाम देते हैं डाइजेशन। नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ये होता है वो जो बारीक ज़र्रात होते हैं खुराक के, उनमें से हम फिर अपनी जो ज़रूरियात के डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, वाइटामिन है, मिनरल्स है, इन सब को हम एब्जॉर्ब करते हैं। आपके स्टमक के अंदर से वो डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट है वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं और वो फिर आगे पूरी बॉडी को सप्लाई होते हैं। एब्जॉर्प्शन के बाद आता है असिमिलेशन। असिमिलेशन ये है कि जो आपने डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए थे, जिस तरह हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी में स्टमक से एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड में शामिल हो जाते हैं, ब्लड से फिर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जाते हैं जहाँ उनकी ज़रूरत होती है। अगर वो ग्रोथ के लिए चाहिए तो वो आपके बोन्स के पास जाएगी, मसल्स के पास जाएगी, आपकी बोन्स भी ग्रो करेगी, मसल भी ग्रो करेगा। तो इस तरीके से न्यूट्रिएंट को लेके अपने जिस्म के हिस्से बनाना, इसे नाम देते हैं असिमिलेशन का। और जो हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है वो हमारे पास है इजेशन। इजेशन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड सॉलिड वेस्ट, यानी वो खुराक जो डाइजेस्ट नहीं हो सकी, जिसकी आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं थी, जो वेस्ट था, उसे अपनी बॉडी से निकालना। फिर वेस्ट जो मटेरियल है उसे बॉडी से निकालने के डिफरेंट मेथड होते हैं। वो आपके फीकस के ज़रिए भी निकल सकता है, आपके यूरिन के ज़रिए भी निकल सकता है, इवन कि आपका जो पसीना होता है उसके ज़रिए भी डिफरेंट वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी से निकलते हैं। ओके स्टूडेंट, हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।